ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अवर चैनल एग्जामपुर IAS इंग्लिश मीडियम। आप सभी का हमारे परिवार एग्जामपुर में स्वागत है। सो टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस means answer writing for internal security, and the question that I have selected is a generalized question. Welcome Sivir Singh ji, are you preparing for UPSC for English medium? आप क्या यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम से? आर यू टारगेटिंग यूपीएससी फ्रॉम इंग्लिश मीडियम? प्लीज डू लेट मी नो। वेलकम, पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं। सो इंटरनल सिक्योरिटी मींस एंजाइटी। इंटरनल सिक्योरिटी means answer writing। क्या इंटरनल सिक्योरिटी means answer writing? means answer writing means answer writing ओके, चलिए। सो नाउ क्वेश्चन क्या है? लेट अस सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सोशल मीडिया इज ए डबल एजेड स्वॉर्ड इन द प्रेजेंट टाइम। क्वेश्चन जो दिया हुआ आपका, सोशल मीडिया जो होता है, सोशल मीडिया इज ए डबल एजेड sword in present times। okay, discuss the need to regulate social media platform। discuss the need to regulate social media platform, regulate social media platform। discuss the need to regulate social media platform to protect youth from its ill effect। protect youth from ill effects। ठीक है ना, ill effects। क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबॉडी? क्वेश्चन क्लियर है? सो क्वेश्चन में क्या है? सोशल मीडिया इज डबल एजेड स्वॉर्ड इन प्रेजेंट टाइम्स। डिस्कस द नीड टू रेगुलेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू प्रोटेक्ट यूथ फ्रॉम इट्स इल इफेक्ट। बताइए, क्वेश्चन क्लियर है? जल्दी से बताइए मुझे, जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। वेलकम मृदुल, जल्दी से जल्दी जो है सेशन को शेयर कर दीजिए सारे बच्चे। जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए। और देखिए, जब हम लोग मेंस आंसर राइटिंग करते हैं तो सबको ये जरूरी है कि सब लोग अपने साथ एक कॉपी या पेन रखें, क्योंकि जो भी लोग मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं वो आपको भी लिखना है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख के जा रहा हूँ, तो इससे कुछ फायदा नहीं होगा। मृदुल जी, आपके पास कॉपी है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए, नोट्स रखें आप। तो यहाँ पे क्वेश्चन का डिमांड क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ऑफन रिपीट, वी हैव टू ट्राई टू आंसर व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको उसी के अनुसार लिखना है। तो वी हैव टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया है? सोशल मीडिया इज डबल एजेड स्वॉर्ड इन प्रेजेंट टाइम्स। डबल एजेड स्वॉर्ड इन प्रेजेंट टाइम, यहाँ पे डबल एजेड लिखा हुआ है, ठीक है। डिस्कस द नीड टू रेगुलेट द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू प्रोटेक्ट यूथ फ्रॉम इट्स इल इफेक्ट। तो क्वेश्चन का डिमांड क्या है? यस, वेरी गुड। द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज
डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है? पहला डिमांड जो है आपको पहले लिखना है, यू हैव टू इलस्ट्रेट why social media is being regarded as double-edged sword. Are you getting a point? You have to illustrate why social media is being regarded as double-edged sword. Illustrate why social media is being regarded as double-edged sword. क्या? double-edged sword. ठीक है ना? why social media is being regarded as double-edged sword. सबसे पहला पॉइंट. अब जो है आप इसको किस प्रकार से इलास्ट्रेट करेंगे? डबल एजेड स्वॉर्ड का मतलब होता है, ये स्वॉर्ड हो गया. जो डबल एज का मतलब होता है, यहाँ पर हमें जो है पॉजिटिव साइड दिखाना है और यहाँ हमें जो है नेगेटिव साइड दिखाना है. तो आपको दिखाना है कि सोशल मीडिया से आपके सोसाइटी में क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, और दूसरे साइड में ये दिखाना है कि सोशल मीडिया किस प्रकार से आपके सोसाइटी पे नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है. तो आपको यहाँ पे क्या दिखाना है? यहाँ पे आपको दिखाना है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट. उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है, क्योंकि हम नेगेटिव इंपैक्ट्स के बारे में भी बात कर रहे हैं, इसलिए लिखा हुआ डिस्कस द नीड टू रेगुलेट द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू प्रोटेक्ट यूथ फ्रॉम इल इफेक्ट्स. व्हाट इज द नीड? तो हम नीड के बारे में बात करेंगे तो वी हैव टू डिसाइड. हम जब नीड के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे हमें नीड क्यों होगा? बिकॉज ऑफ नेगेटिव इंपैक्ट, बिकॉज ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी. रेगुलेशन इज मस्ट, है ना? डिस्कस द नीड टू रेगुलेट सोशल मीडिया बिकॉज ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी. सोशल मीडिया नीड टू बी रेगुलेटेड. सोशल मीडिया नीड्स टू गेट रेगुलेटेड. और लास्ट में आपको वे फॉरवर्ड जो है वो लिखना है. ठीक है. लेकिन हम कोई भी जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो आंसर राइटिंग का पहले हमें थोड़ा फॉर्डर पता होना चाहिए सोशल मीडिया से रिलेटेड. तो कुछ आप पॉजिटिव इंपैक्ट्स बता सकते हैं सुमित जी, मृदुल जी? काफी जनरलाइज्ड क्वेश्चन इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, बिकॉज़ वी हैव स्टार्टेड इंटरनल सिक्योरिटी, सो वी डू नॉट हैव एनफ फॉर्डर. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन अ जनरलाइज्ड क्वेश्चन. इन जनरलाइज्ड क्वेश्चन वी हैव टू डिस्कस द जनरलाइज्ड एस्पेक्ट व्हाट यू आर बीइंग नोटिसिंग अराउंड यू. अगर हम जनरलाइज के बारे में बात करेंगे तो जो आपके इर्द गिर्द आपको देखने को मिलता है उसी सारी चीजों पे नोटिस करना है. तो सोशल मीडिया की बात करें तो मुझे आप लोग 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव इंपैक्ट की बात करें. सोशल मीडिया की बात करें तो कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं. चलिए जनरलाइज डिस्कशन हो जाए. आप लोग मुझे बताएंगे, मृदुल जी, सुमित जी, बताइए. पहले मुझे पॉजिटिव इंपैक्ट के बारे में बताइए सोशल मीडिया का. ये आपको पॉजिटिव इंपैक्ट हो गया. पॉजिटिव इंपैक्ट्स हो गया. और यहाँ पे आपको नेगेटिव इंपैक्ट्स बताना है. यहाँ पे आपको जो है नेगेटिव इंपैक्ट बताना है. नेगेटिव इंपैक्ट्स बताने हैं. बताइए. वेरी गुड मृदुल. फिर उसको फाइल में अटैच कर देते हैं. ओके, फाइल में तो अटैच कीजिए, बट देखिए today at 9 p.m. listen to me, today at 9 p.m. we are having a very important session that is being related to answer writing for the beginners. In that session we are going to do a complete in detail analysis what should be the step taken to start with answer writing. And apart from that, जो भी problems होते हैं, apart from that, किसी को लगता है कि हमारे इंग्लिश अच्छी नहीं है, then it is very difficult to present the same. किसी को लगता है कि हम हिंदी मीडियम से आए हैं, then it seems to be very difficult. तो सारी चीजों को जो हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो पहले ये मुझे बताया पॉजिटिव इंपैक्ट के बारे में. बताया मुझे आप पॉजिटिव इंपैक्ट, सोशल मीडिया का पॉजिटिव इंपैक्ट बताया मुझे. Please do let me know the positive impacts of social media on our society. It's a generalized question. Information about new technology and current event. Okay, that means daily updates what is happening around the world. Okay, you can write it as daily updates
what is happening around the world, what is happening around the world. Okay, very good. आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो द फर्स्ट जो मैंने सोचा था यही सोचा था, डेली अपडेट्स, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड. ओके, चलिए दूसरा पॉइंट में क्या होगा, ठीक है, सोसाइटी, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, वो सब उसी में आ गया. इंफॉर्मेशन, डेली अपडेट्स, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. सेकंड पॉइंट सोशल मीडिया के क्या है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेंडेमिक आपने देखा होगा, अगर आप टिकटॉक वीडियो में, आई शुड नॉट नेम दो साइट्स, लेकिन आपने देखा होगा कि जो भी आपके ऑनलाइन स्टार्स जो है, ऑनलाइन स्टार्स की बात करें, आप भी देखते होंगे यूट्यूब वगैरह पे जो ऑनलाइन स्टार्स जो है आज जो लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं, उनकी ग्रोथ कब हुई थी, उनकी ग्रोथ आपकी पेंडेमिक के समय में हुई थी. क्यों पेंडेमिक के समय में हुई थी, कि पेंडेमिक के समय में जो है लोग आइसोलेटेड हो गए थे, लेकिन आइसोलेटेड होने के बावजूद भी जो है दे वर कनेक्टेड टू द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी थ्रू सोशल मीडिया. तो आप कह सकते हैं पेंडेमिक के टाइम इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. लिख देते हैं लोग, ड्यूरिंग पैंडेमिक it has played a vital role for those who were isolated, who were isolated from the mainstream of the society, from the mainstream of the society. ठीक है, main stream of the society, of the society. ठीक है, चलिए ये दूसरा हो गया. तीसरे पॉइंट की बात करेंगे तो तीसरा क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, थिंक ऑफ मोर. सोशल मीडिया जो है, आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे आप लोग अगर आप यूट्यूब वगैरह खोलते हैं तो आपको कुछ अच्छा वीडियो देखने को मिलता है. जैसे मान के चलिए आप जो है आप अगर डिमोरलाइज कंडीशन में है, उसी के बीच में जो है आपका यूपीएससी का आजकल जो वीडियो ट्रेंड में चल रहा है गाना के साथ में, है ना, वो देखने को मिल जाता है. तो आप क्या हो जाता है, आप थोड़े से समय के लिए मोटिवेटेड हो जाते हैं, है ना, मोटिवेटेड हो जाते हैं. तो कहीं ना कहीं जो है मोटिवेशन का भी काम करता है, सोर्स ऑफ मोटिवेशन काम कर रहा है. एक जो है सोर्स ऑफ मोटिवेशन का भी काम कर रहा है, सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन का रोल प्ले कर रहा है. और जो है ना, यूथ हैव सर्टेन रोल मॉडल फॉर देयर लाइफ. आप यूट्यूब के थ्रू जो है यूथ जो है, ठीक है ना, दे आर हैविंग सर्टेन रोल मॉडल फॉर देयर लाइफ थ्रू सोशल मीडिया, youths are having role model for their life, role model for their life, for their life. ठीक है, चौथा हो गया. पांचवा पॉइंट की अगर बात करेंगे तो पांचवा पॉइंट क्या होगा, थिंक ऑफ इट. देखिए इसी को कहते हैं फॉरवर्ड डेवलपमेंट. बेसिकली इन द डे बिफोर यस्टरडे क्लासेस वी हैव अंडरस्टैंड द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, different techniques to boost your brain. So the best way to boost your brain is to interaction. Interaction means if I ask you to answer something, you should start thinking over it. Whether you reply or not, it is immaterial, but you should start thinking over it. जब आप thinking करते हैं तो different points will come up. उससे क्या होता है, तो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, ब्रेन का डेवलपमेंट होता है. ठीक है, और बताइए पॉजिटिव. मास फास्टर स्पीड ऑफ न्यूज, मास मीडिया कैंपेन जिसे कहते हैं, मास मीडिया कैंपेन. आप देख रहे हैं कि आजकल का डेट में जो है, अगर आजकल का डेट में सपोज if somebody is recognized of certain disease, just listen to me, we have to give the practical examples. If somebody is being recognized with certain medical disease, if he or she doesn't have the money to treat it, what they will do, there are certain sites like Milab organization is there, and apart from that lot of sites are there where you can register. Once you register, that become a platform where your relatives, where known person can donate the money. Apart from that, that link generated, you can share it on social media like Twitter, Insta, Facebook, so that it can spread. तो क्या होगा, जो लोग
मतलब मान के चलिए कि इफ द कॉस्ट इज अराउंड 15 लाख 14 लाख, एटलीस्ट ट्रीटमेंट का कॉस्ट मिल जाता है इन सर्टेन केसेस इफ इट इज promoted, if it is being shared properly, definitely that amount will get accumulated. So these are the certain positive impacts of social media. Now we have to see what are the negative impacts. अब हमें देखना है negative impacts क्या होते हैं. तो बताइए, negative में misuse of social applications, corruption increase. Okay, other बताइए कुछ और points negative में क्या होंगे. क्या है नेगेटिव की बात करेंगे तो सबसे पहला आएगा डिफेमेशन एंड हेट स्पीच आएगा, ठीक है ना. दूसरा चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज केसेस, चाइल्ड यस फेक न्यूज, दूसरा आएगा फेक न्यूज आएगा. तीसरा आएगा रेडिकलाइजेशन, चौथा आएगा चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज. एक सर्वे किया गया था अमेरिका में, तो सर्वे के दौरान ये पता चला कि लगभग 50% जो बच्चे जो हैं इन बिटवीन द एज ऑफ 12 to 15 years they are being sexually abused online. ठीक है, सो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज लिख देते हैं, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज, ठीक है. चलिए अदर पॉइंट और अदर पॉइंट्स, reinforcing of prejudices, reinforcing of prejudices. These are the negative points. ये आपको पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए, नेगेटिव पॉइंट्स हो गए. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सी दिस इज द वे. सपोज आप इस बात को सोचिएगा, सपोज यू आर द बिगिनर, आप जो है यू आर द बिगिनर फॉर आंसर राइटिंग, देन व्हाट यू हैव टू डू, सपोज इफ a question is being asked, first of all you have to understand the demand of the question, what is being asked, what the examiner expect from you. If you are unaware कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, whatever you write, it is immaterial, you are not going to get more than 3 marks. But if you understand what is being asked and answers accordingly, then what will happen, definitely it will have edges. आपको कुछ जो लोगों से 6 नंबर मिलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 से 7 नंबर मिलेगा, ठीक है ना. नाउ ये सारे क्या है, तो नाउ द क्वेश्चन का डिमांड हम लोग समझ गए. नाउ व्हाट वी विल डू, वी हैव टू, दिस इज कॉल्ड फोल्डर डेवलपमेंट. आप जो है या फिर कह सकते हैं माइंड मैपिंग बिफोर आंसर राइटिंग. इससे आप क्या कीजिए, ड्यूरिंग द इनिशियल डेज, जब आप इनिशियल डेज में जब आंसर राइटिंग करते हैं, इस प्रकार से करना होता है. क्यों करना होता है, इससे फायदा होता है ताकि आपको फोल्डर मिल गया. नाउ आप इस आंसर्स को पॉइंट वाइज भी लिख के आ जाएंगे ना. इफ यू अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, डेफिनेटली आपको 3 नंबर से तो ज्यादा मिलेंगे, 3 नंबर से तो ज्यादा मिलेंगे, ठीक है. माइंड वेरीज. एक और देखिए नेगेटिव इंपैक्ट में जो है आप एक आई डू नॉट रिमेम्बर द गेम, इट्स ब्लू वेल चैलेंज, जहां बहुत सारे बच्चों लोगों ने सुसाइड किया था, है ना. ब्लू वेल चैलेंज, याद है आप लोग को, जहां पे 50 दिन में 50 टास्क दिया जाता था. 50 दिन के अंदर में जो है 50 टास्क दिया जाता था, लास्ट दिन में उसको अपने आप को खत्म ये करना था, ठीक है ना. तो कैप्चरिंग ऑफ माइंड कह सकते हैं, तो ब्लू वेल चैलेंज जो कि आपका एक सुसाइडल गेम था, ठीक है ना. इस तरीके के जो केस स्टडी जो होते हैं, वो केस स्टडी थोड़ा आप याद रख लीजिएगा. तो आंसर में जब आप केस स्टडी लिख देते हैं, एक शब्द अगर ब्लू वेल चैलेंज अगर आप लिख दीजिएगा आंसर में, डेफिनेटली आपके आंसर में इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है. चलो नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल सी द आंसर. सब लोगों ने लिख लिया है, पॉइंट इज नोटेड डाउन. चलिए, सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन लिखेंगे. इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन कभी भी एग्जाम में जो है आपको इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है. इंट्रोडक्शन में
कभी भी जो है आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, ट्विटर, Instagram, even YouTube also. YouTube, they are creating huge impact on the society. Are creating huge impact on the society. 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 ठीक है. Social media is being referred as double-edged sword because it creates both positive and negative impacts on the society. Social media, it is being referred as double-edged sword. Double-edged sword. It is being referred as double-edged sword as it creates both positive and negative influence on the society. As it creates both positive and negative impacts on the society and negative impacts on the society. Negative impacts on the society. ठीक है ना, दोनों आपके इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं. उसके बाद लिख सकते हैं इट इन्फ्लुएंस. इसकी इन्फ्लुएंस की बात की जाए तो इन्फ्लुएंस जो है कंप्लीट वर्ल्ड पे आपको देखने को मिलता है. ठीक है ना, इन्फ्लुएंस की बात की जाए तो इन्फ्लुएंस जो है कंप्लीट विश्व भर में इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है. ठीक है. इट प्लेज a significant role in transforming the world. It can play a significant role. It can play a significant role in transforming the world. ठीक है, क्लियर है. चलिए, so this is the introduction what we have referred. Sometimes we have to correlate the introduction with the question that is being asked. Since in the question it is being asked regarding the social media is referred as double-edged sword, so I have already mentioned कि double-edged sword जो है it is being referred so because it creates both positive and negative impacts on the society. ठीक है. Okay. Once noted, please do let me know. And सारे बच्चे जो क्लास अटेंड करते हैं, I would request them to have a copy and pen with you so that you can note it down. Otherwise, no use of attending the classes. Be an active participant. Always I prefer. चलिए. ठीक है. Now what we have to do? Positive impact. Now we have to write the positive impact. Social media positive impact. जो हम लोग पॉइंट्स हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था, we have to illustrate that point along with example. So positive impact. एग्जाम में कभी भी पॉजिटिव जो है इस प्रकार से मत लिखिएगा, और कभी भी पॉजिटिव लिखते हैं तो कंप्लीटली आप एक्सप्लेन कीजिएगा. पॉजिटिव इम्पैक्ट. पॉजिटिव इम्पैक्ट की अगर हम बात करेंगे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में क्या है कि सबसे पहला सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. ठीक है ना, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड एक्सेप्टेंस. सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड एक्सेप्टेंस. आपको पेंडेमिक समय में देखने को मिला होगा
the people used to interact with each other with the help of social media, है ना. During the time of pandemic, the people used to interact with their relative friend on the social media platform. So it creates a sense of belongingness. During pandemic, people used to interact with their relatives and friends with their relatives and friends on social media platform that creates a sense of belongingness and acceptance. Belongingness and acceptance. ठीक है, चलिए एक पहला पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट क्या हम लोगों ने लिखा था? डू यू रिमेंबर द अदर पॉइंट्स? सुमित, मृदुल, आज सारे बच्चे कहाँ हैं हमारे? दूसरा पॉइंट अगर हम लिखेंगे तो दूसरा पॉइंट में आएगा पॉजिटिव इंस्पिरेशंस फॉर यूथ. पॉजिटिव इंस्पिरेशंस. Youth are more attached to the social media. Youth are more attached to social media. They are being inspired by the positive impacts. They are being inspired. और लिख सकते they derive source of inspiration. They derive source of inspiration. They derive source of inspiration, and on social media platform gives them the role model to follow. And the social media platform gives them role model to follow. ठीक है. तीसरा पॉइंट में क्या होगा? थर्ड पॉइंट में क्या होगा? सोशल मीडिया जो है इट्स ए वॉइस फॉर द वॉइसलेस, है ना. वॉइस फॉर वॉइसलेस. Social media acts as a safeguard for the deprived section of the society. For deprived section of the society. It acts as a voice for voiceless. ठीक है ना. ओके, क्लियर है? इसके बाद डिजिटल एक्टिविज्म की बात करेंगे. फोर्थ पॉइंट में जो है डिजिटल एक्टिविज्म के बारे में बात करेंगे. डिजिटल एक्टिविज्म डिजिटल एक्टिविज्म क्या होता है? जब हम डिजिटल एक्टिविज्म के बारे में बात करेंगे तो डिजिटल एक्टिविज्म क्या होता है? Digital activity means the activity that are being performed on the social media for good cause. That is called digital activism. The activity performed on the social media for some good cause, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं?
इसे हम डिजिटल एक्टिविज्म कहते हैं, ठीक है। तो डिजिटल एक्टिविज्म कैन क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। इट कैन क्रिएट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिएंगे तो गीता थनबर्ग, आप सभी को पता होगा, एंड हम स्वीडन की एक लड़की है जिसका नाम है गीता थनबर्ग। वो जो है आपका एनवायरमेंटलिस्ट है, ठीक है ना। तो ही वांट टू रिड्यूस द फुटप्रिंट, जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको रिड्यूस करना चाहती है। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल पे लिख सकते हैं गीता थनबर्ग। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, नाम क्या है उनका, गीता थनबर्ग। क्या है, ग्रेटा थनबर्ग, ठीक है ना, थनबर्ग। सो इतना काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट, नो डाउट वी हैव, क्योंकि since we have to develop the folder, so in the beginning we have written a lot of point, but while writing we have to restrict ourselves depending upon the word limit. Are you getting my point? ऐसा नहीं कि कुछ आंसर सबको आता है तो जितना मन कर उतना लिख दिया, अब बाकी जो नहीं आता है वो आप लोगों ने लिखा ही नहीं। You have to restrict your answer according to the word limit that are being asked by the examiner. If it has been asked to represent your answer in 200 word, so then you can finish your answer in 190 or 210. 210 के बाहर जाइएगा तो ये आप ही के लिए गलती है, because you will not get the time to write for the other answer. ठीक है, क्लियर है, बताइए। So now we will go for the negative impacts of social media. जल्दी से बताइए, once it is noted please do let me know. जैसे आप लोग नोट डाउन कर लेते, प्लीज डू लेट मी नो, जल्दी से नोट डाउन करें। ठीक है, यस नोटेड। अब हम देखेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, नेगेटिव impacts on society, ठीक है ना। सबसे पहला लिखिएगा सुसाइडल गेम, ब्लू वेल चैलेंज जैसे है सुसाइडल गेम, तो सुसाइडल गेम के बारे में बात करें हम लोग। सुसाइडल गेम में क्या होगा, एग्जाम्पल डायरेक्टली लिख दीजिएगा, ब्लू वेल चैलेंजेस इन विच 50 टास्क आर बीइंग गिवन, ब्लू वेल चैलेंज इन विच 50 टास्क आर बीइंग गिवन टू कंप्लीट इट इन 50 डेज, जिसमें बहुत सारा डेथ्स आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। एग्जाम्पल डायरेक्टली एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ब्लू वेल चैलेंज गेम, एग्जाम्पल ब्लू वेल challenge game, challenge in which lots of death, in which lots of suicide are being registered, ठीक है नहीं, lots of suicide are being registered। देखिए एक चीज है यहाँ पे, देखिए मैंने एक पॉइंट में जो है एक लाइन में एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। इसको मैं अच्छी तरीके से लिख भी सकता हूँ कि ब्लू वेल चैलेंजेस गेम दैट वाज इन द न्यूज इन विच 50 टास्क आर बीइंग गिवन टू कंप्लीट दोस 50 टास्क इन 50 डेज, है ना। एंड इन द लास्ट टास्क यूथ्स आर बीइंग आस्क्ड टू किल देमसेल्फ। सो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सुसाइडल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आपका टैलेंट है कि आप कितने छोटे से लाइन में आप अपने फैक्ट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने देख सकते हैं ब्लू वेल चैलेंज इन विच लॉट्स ऑफ सुसाइड आर बीइंग रजिस्टर्ड, खत्म। चलिए सुसाइडल गेम हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, सेकंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो डिफेमेशन एंड हेट स्पीच।
दूसरा जो है वो आपका डिफेमेशन एंड हेट स्पीच एंड हेट स्पीच। तो पीपल यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, people use social media platform for the purpose of unnecessary harassment, for the purpose of harassment के लिए, bullying के लिए, stalking के लिए, and these incidents often go unnoticed, and these incidents जो है and these incidents often go unnoticed। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, थर्ड पॉइंट क्या होगा? थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, थर्ड पॉइंट क्या होगा? ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन। ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन, ऑनलाइन child sexual abuse and exploitation, child sexual abuse and exploitation, child sexual abuse and exploitation, ठीक है ना, child sexual abuse। सो आप लिख सकते हैं, रिसेंट सर्वे इट वाज फाउंड दैट 50% ऑफ द चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 12 to 15 इयर्स, है ना, आर बीइंग सेक्सुअली अब्यूज्ड। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इन ए सर्वे, इन ए यूएसए सर्वे, डायरेक्ट शॉर्टकट में, इन ए यूएस सर्वे it was found that 50% of child एज लिख दीजिएगा यहाँ पे 12 से लेके 15 इयर्स तक, have experienced certain form of sexual abuse, has experienced certain form of sexual abuse, has experienced certain form of sexual abuse, ठीक है ना। तो 3 नेगेटिव पॉइंट्स आपने लिख दिया, दैट इज मोर देन एनफ फॉर योर क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू प्रोवाइड द वे फॉरवर्ड, सिंस आपका क्वेश्चन में व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन, देखिए लास्ट का क्वेश्चन में पूछा गया है, सोशल मीडिया इज अ डबल एज स्वॉर्ड इन प्रेजेंट टाइम्स, डिस्कस द नीड टू रेगुलेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू प्रोटेक्ट द यूथ। सो हम लोगों ने समझा दिया कि व्हाई सोशल मीडिया इज बीइंग रिफर्ड एज डबल एज स्वॉर्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट समझा दिए। नाउ जो है वी हैव टू गिव द वे फॉरवर्ड, हमें जो है वे फॉरवर्ड देना, व्हाट टू बी डन, सिंस दीज आर द नेगेटिव इंपैक्ट्स, व्हाट टू बी डन। पहला वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड में क्या होगा, जल्दी से बताइए मुझे, एनी आइडिया वे फॉरवर्ड में क्या क्या हो सकते हैं, बताएं मुझे जल्दी जल्दी। मृदुल, सुमित, बताएं वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हैं। सबसे पहला जो है डेडिकेटेड सोशल मीडिया पॉलिसी, वन जो है डेडिकेटेड सोशल मीडिया पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, तो याद रखिएगा, each government and each organization should have the dedicated social media policy so that we can regulate the different activities happening on the social media. Each government and in coordination
and in coordination with social media organization, social media organization, there should be dedicated media policy. There should be dedicated social media policy to regulate fake news, child sexual abuse, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है ना। एक और पॉइंट लिख देते हैं, अवेयरनेस बिटवीन प्राइवेसी। एक और पॉइंट लिख देते हैं, क्या होगा? एक और ये देखोगे, डेडिकेटेड सोशल मीडिया पॉलिसी। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर क्या हो सकते हैं? दूसरा जो है stringent punishment for those who promote. So stringent punishment for those who breaks social media policy. एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल if certain inappropriate content, sexual content is posted on Facebook, his Facebook account should be deactivated for 1 month। ठीक है ना, इस टाइप के होने चाहिए। क्लियर? तो हम लोगों ने एक बेसिक, देखिए यहाँ पे हम लोग और बहुत सारे कंटेंट ऐड कर सकते हैं। वी कैन आल्सो रिफर टू द करंट अफेयर पार्ट, बट सिंस वी हैव नॉट कवर्ड दिस इशू, दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ टेकिंग दिस सेशन इन वेरी जनरलाइज्ड मैनर। जो चीज आप जो देखते हैं उसी चीज को हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश की है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर है? चलिए, ठीक है। चलिए, सो अभी हमारी 9 बजे से एक सेशन है। इट विल बी अराउंड 30 to 35 मिनट। वहां पर हम लोग सीखेंगे व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स टू बी टेकन सो दैट यू कैन डेवलप गुड आंसर राइटर। ठीक है, आंसर राइटिंग। तो थैंक यू, थैंक्स लॉट।